तो वेलकम गाइस, फिर से मैं एक नई वीडियो सीरीज लेके आ गया हूँ जिसमें आपको हम ट्रिपल सी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और पूरा ट्रिपल सी का जो वीडियो सीरीज हो वो पूरा आएगा आपके लिए। और ट्रिपल सी को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं या प्राइवेट जॉब करने वाले या अदर फील्ड वाले जो कि ये सोचते हैं कि यार ट्रिपल सी निकालना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ट्रिपल सी हम नहीं निकाल पाएंगे, ट्रिपल सी हमारे पास का नहीं। या जो लोग जो ग्रेड डी ग्रेड सी, तो यहाँ पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपका जितने लोग, मैं जितना नोट्स बनाऊंगा, जितना सारे वीडियो को कैप्चर करूंगा, उस हिसाब से आपका मिनिमम ए या बी ग्रेड से नीचे तो आपका नहीं आने वाला है। तो अगर आप जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका पूरा एक नोट्स, यानी कि मैं जहाँ से वीडियो एडिट कर रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं सारी चीज़ें ऑक्यूपाई करके आपको बताऊंगा, अगर वैसे आप पढ़ते हैं तो आपको 100% CCC यानी कि कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक चीज़ों को आगे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप ठीक है, व्हाट इज ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में आता है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता क्या है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से निकला है, कहाँ से आ रहा है, ये देखिए। ट्रिपल सी इज एन एब्रिविएशन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट विच इज ए literacy program to design to impact fundamental IT knowledge to general public. The program was recommended by the National Task Force of Information Technology and Software Development. यानी कि जो ट्रिपल सी है वो कहाँ का कोर्स है, वो कैसे आया है। जो ट्रिपल सी है उसका मेन बेसिक पढ़ना ये है कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं, चाहे जो जॉब ले रहे हैं या चाहे जो मतलब मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले और हायर से हायर क्वालिफिकेशन वाले, जिनकी एज 10 साल भी है वो भी ट्रिपल सी कर सकते हैं, जिनकी एज 60 साल है वो भी ट्रिपल सी कर सकते हैं। इसका मेन मोटो क्या है कि लोगों के, जो पब्लिक है उसके अंदर IT नॉलेज को ठूस ठूस के भरना, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको ठूस ठूस के भरना। जैसे हम बड़े होते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें क्या किया जाता है कि 2 का पहाड़ा 3 मतलब 2 से लेकर 20 तक टेबल, प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वैसे ही IT की फील्ड में ट्रिपल सी क्या करता है, लोगों के अंदर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डालता है, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को डालता है, ताकि वो भी अपने डेली लाइफ में क्या कर सके, कंप्यूटर को यूज़ कर सके, उन्हें किसी साइबर कैफे या किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका मेन मोटो क्या है, इस सर्टिफिकेट से आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि भैया हाँ आप जो है कंप्यूटर की नॉलेज है आपके अंदर। अगर जैसे आपका आधार है, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप अपनी नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे कि आप भारतीय हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड लाएंगे, अपना पैन कार्ड लाएंगे, अपना राशन कार्ड लाएंगे। अगर जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वो क्या करेंगे, कुटुंब रजिस्टर की नकल लेके आएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें लेके आएंगे। वही अगर आप कहीं किसी कंपनी में जाते हैं, कहते हैं हाँ मुझे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, तो कंपनी के भैया प्रूफ दो, कुछ तो प्रूफ दो, ऐसा प्रूफ दो जो जेन्यून हो। तो आपको हाँ ये लो हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, ये लो मज़े करो, देखो समझो इसको, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट के बारे में मुझे आपको और बताना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, ट्रिपल सी के सिलेबस की बात करते हैं। तो बेसिकली ट्रिपल सी में आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत बड़े नहीं है, 8 चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एक बुक होती है ट्रिपल सी की, समझो एक बुक है, उस बुक में कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, तो ठीक है। तो जैसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा आता है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा आता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, चौथा आता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, WW एंड वेब ब्राउजर्स, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। ये कुल मिला के जो 8 चैप्टर हैं वो आपके पास एक एक करके मैंने आपको दिखा दिए। ये है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें क्या होगा कि इसमें केवल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी है चैप्टर, तो इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, अपने वर्ड, विंडवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर किस तरह से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन को अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है संप्रेरण। संप्रेरण मतलब जैसे आप किसी आदमी से बात करते हो तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आप उससे कहते हो, वो आपसे कहता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम अपने जो विचार हैं, अपने जो फीलिंग्स, अपने जो थॉट्स हैं, वो कैसे किसी के पास भेज सकते हैं। ये चीज़ें आती है किसके अंदर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरी एक चीज़ और ये होती है, आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है बाबू सोना। तो उसमें क्या कहते हैं, तो बाबू भेजते हैं कुछ इमोजीज भेजते हैं, तो सोना देखते हैं उसको, वाह मेरे बाबू ने थाना थाया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं
कम्युनिकेशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो आप उसे कम्युनिकेट करते हो, उसे फ़ोन करते हो रात में 12 बजे रात, 2 बजे रात, ठीक है। तो ऐसा होता है। अभी देखो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये भी वही सेम टाइप की चीज़ है। इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो भाई, यहाँ पे GUI से आप घबराइए मत, GUI से घबराइए मत। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले के होते थे, इनकी बात हम आगे करेंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो क्या होते थे कि मतलब कि कमांड लाइन पे चलते थे, जो कि एक नॉर्मल मैन को चलाना आसान नहीं होता था। अभी आप सोचो 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब हम लोग के हाथ में, 20 साल क्या ज़्यादा बोल दिया मैंने, तकरीबन 12-13 साल पहले जब हम लोग के हाथ में वो नोकिया का फ़ोन आया था छोटा सा 1100, तो उसमें एक स्नैक स्कैंजा गेम हुआ करता था, सांप वाला। तो उसको हम लोग खेलते थे। कई बार तो लॉक खोलना भूल जाते थे। और अभी एक 4 साल की छोटी सी बच्ची को देखो, वही कैमरा फ़ोन लेके उसको एंड्रॉयड फ़ोन को ग्राफिकली क्या कर रही है, यूज़ कर ले रही है, ठीक है। तो यही होता है GUI बेस्ड, यानी कि जो सारी चीज़ें होंगी वो कमांड पे ना डिपेंड होगी, GUI बेस्ड पे होंगी ग्राफिकली, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। www और वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल प्रेजेंटेशन, ये तो भाई जो मैं बनाया हूँ ना, ये एक प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। एक इनाम प्रेजेंटेशन, एक छोटे से प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। तो ये मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं एकदम लास्ट वाले 8वें चैप्टर में ही कवर करूँगा, ठीक है। तो चलो पहले चैप्टर में क्या क्या है उसको एक बार थोड़ा सा देख लें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बाकी जब आगे वाले वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी रख दूंगा, ठीक है। पहला आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर को बस आपको केवल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या एम है इसका, भाई हम क्यों इंट्रोड्यूस करवाएं आपको, या कंप्यूटर क्यों लाए हम इसको, भाई उसको कोई एम होगा। जैसे आप खाना खाते हो, जीते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, तो आपका कुछ एम है ना। आप पढ़ाई करते हो, CCC वगैरह क्यों करोगे, भाई हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में CCC कंपलसरी रहेगी, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, CCC कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है, दूसरी है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, ये तो सबको पता है। इसमें क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हिस्ट्री होगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये 3 चीज़ें होंगी जो मेन होंगी व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये व्हाट इज कंप्यूटर में 3 चीज़ें पूछ सकता है भाई। अगर कोई पूछे तो व्हाट इज कंप्यूटर, तो सिंपली आप कंप्यूटर की डेफिनेशन दे देना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर कैसा है, इवेल्यूएशन कैसे हो, कंप्यूटर आया कैसे हमारे जीवन में, कंप्यूटर नाम पे भौकाल कैसे आ गया। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कंप्यूटर का चरित्र कैसा है। चरित्र कुछ टेढ़ा वर्ड लग रहा है, नहीं सही है, कांड, यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से कांड कर सकता है, कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ अगर किसी डिवाइस के अंदर आएगी तो उसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे आपके पास स्मार्टफोन आप कैसे कहेंगे, फ़ोन में कैमरा होना चाहिए, फ़ोन में सारे गेम्स एंड्रॉयड बेस्ड पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ विंडोज़ का भी हो सकता है। फ़ोन जो होगा आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी सारे फ़ोन्स होते हैं, कुछ कुछ छोड़ के। बेसिक एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर में बेसिक एप्लीकेशन होते हैं, उन्हीं को हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे। और कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। अभी आगे भी है लेकिन मैं उसको पूरा डिस्कस नहीं करना चाहता। रीज़न ये है कि अगर मैं अभी इस सारी चीज़ों को आपको बताना शुरू कर दूंगा तो आपके दिमाग से उड़ जाएगी। तो आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, और उसमें हम पूरा एकदम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से सारी चीज़ें एक एक मोटे मोटे पॉइंट में, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचना चाहिए जो कि आपसे छूट जाए। और जहाँ तक मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसे ऑल ओवर कंडीशंस में आप कभी भी B ग्रेड या A ग्रेड इन दोनों के ही बीच में रहोगे, तीसरा आपका नहीं आएगा। और मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आप S ग्रेड भी पा सकते हो, ठीक है। तो ग्रेडिंग के बारे में तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ग्रेडिंग आप लोग खुद ही जाके इंटरनेट पे ढूंढ के देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट आगे कर देना कि सर भैया ग्रेडिंग पे भी बना दो, तो मैं ऑब्वियसली उस पर भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।